हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर क्षितिज महाजन, को फाउंडर कंप्लीट सर्कल कैपिटल से, मिस वंदना भारती एग्री एक्सपर्ट है एसएमसी से, और मिस्टर मुकेश जैन सीए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले हम लेडीज़ फर्स्ट, आज विमेन पावर बिल्कुल आपको देखने को मिला क्षितिज क्योंकि एफएम ने आज अनाउंसमेंट की और हमारे यहाँ पे हेवी गेस्ट जो थे वो महिलाएं थी। तो अभी पहले हम शुरुआत करते हैं वंदना से। वंदना, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। वंदना, एग्रीकल्चर को लेके काफ़ी अनाउंसमेंट्स हुई और आप कमोडिटीज़ बहुत क्लोजली ट्रैक करती हैं। गोल्ड और सिल्वर और प्लैटिनम पे कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है, 10% से 6% किया गया है। इन सभी अनाउंसमेंट्स को आप कैसा देखती हैं? जी गीतू, सबसे पहले तो थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए। और सही में अगर इस बार का बजट देखे तो सबसे पहला जो फोकस था वो एग्रीकल्चर पे था यहाँ पे। और गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो गोल्ड सिल्वर ने जैसे मार्केट में जबरदस्त रिएक्शन यहाँ पे दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ज्वेलरी सेक्टर से ये काफी सालों से ये डिमांड आ रही थी कि इंपोर्ट ड्यूटी कम किया जाए। ग्रे मार्केट्स में काफी ज्यादा सोना और चांदी यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा था। तो इनका कहने का मतलब था कि अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं यहाँ पे तो इससे एक लीगल ट्रांजिट जो है वो यहाँ पे बढ़ेगा। और लगभग यहाँ पे 4000 पॉइंट से यहाँ पे 4000 से भी ज्यादा गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे गिरावट आई है। और इसका फायदा यहाँ पे ज्वेलरी सेक्टर को बनता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिर से एक जो फिजिकल डिमांड है वो यहाँ पे इम्प्रूव होगा। और साथ में अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि अगर एग्री को यहाँ पे हम कंसिडर करें और कमोडिटी सेक्टर को यहाँ पे कंसिडर करें तो ये बैलेंस्ड बजट था जिसमें कि एंटी इन्फ्लेशनरी यहाँ पे आप बोल सकते हैं। और काफी ज्यादा यहाँ पे जो इम्पैक्ट है, जो कह सकते हैं कि जो फोकस है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर पे था। मुझे लग रहा है कि थोड़ा इन्होंने लॉन्ग टर्म को आता हुआ देखा, सप्लाई चेन को सुधारना। और उसमें कई सारे उन्होंने बोला है कि हम एफपीओज को, कोऑपरेटिव्स को, काफी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो फूड इन्फ्लेशन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि फूड इन्फ्लेशन पे काफी ज्यादा हंगामा होता है कंज्यूमर्स की तरफ से भी। वो मुझे लगा कि एक बहुत स्मार्ट स्टेप्स है यहाँ पे एफपीओ को और कोऑपरेटिव्स वगैरह को यहाँ पे इंक्लूड करना। दूसरी चीज ये तो यहाँ पे ये है कि 1.52 लाख करोड़ तो इन्होंने एलोकेट करा यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, लेकिन मैं उसे इंक्लूड करूंगी और भी जो इन्होंने रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया है 2.65। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारा एलोकेशन इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर पे है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रामीण यहाँ पे सड़क योजना है, उसमें ये 25,000 गांव को जोड़ेंगे। फिर इन्होंने फ्लड के लिए मैनेजमेंट के लिए पैसे यहाँ पे दिए हैं, जिसमें आपको असम, बिहार, यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे क्रॉप लॉसेस जो है वो बहुत होता है, वो भी अगर आता है तो हमारा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश है ये यहाँ पे बन जाएगा। दूसरी तरफ ये है कि अगर आप देखें पल्सेस और ऑयल सीड्स, हमारा सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट बिल आता है वो यहाँ पे सबसे पहला क्रूड का होता है, उसके बाद गोल्ड का होता है, फिर यहाँ पे ऑयल सीड्स है, फिर पल्सेस हैं। तो कमोडिटीज बिल्कुल कतार में है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड और गोल्ड को हम नहीं छेड़ सकते यहाँ पे, लेकिन पल्सेस और ऑयल सीड्स ऐसा है जो हमारे इंपोर्ट बिल को यहाँ पे कम कर सकता है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये इकोनॉमी हो सकती है। और इसके अलावा मुझे लग रहा है कि इन सब चीजों के अलावा मुझे लग रहा है कि इन्होंने एक्सपोर्ट को काफी ज्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज दी हैं। अगर फूड सेक्टर में देखें या फिशरीज में देखें, यहाँ पे सी फूड एक्सपोर्ट हमारे रिकॉर्ड हाई पे था, वहां पे इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। ये एक अच्छी बात है, यहाँ पे भी हम यहाँ पे जा सकते हैं, इसे एक पॉजिटिव मान सकते हैं। और जो चेंजेस हैं वेदर चेंजेस की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा क्रॉप डैमेजेस हो रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा इनोवेटिव स्टेप्स लिया है। इन्होंने क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज को इंट्रोड्यूस करने का यहाँ पे एक फोकस किया है। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने इमीडिएट भी देखा है डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे अप्रोच है गवर्नमेंट का। और साथ में अगर इसको देखें तो ये डेटा टर्म्स में पॉजिटिव दिख रहा है जी। 14 to 50% हमारा हो गया था जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का, ये बढ़ के 18 to 19% हो गया है। मुझे लग रहा है कि आने वाले अगर हम 5 साल को इंक्लूड करें तो इट शुड बी नियर ऑफ 20-22% इन एग्रीकल्चर। तो मुझे लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शंस में यहाँ पे हम जा रहे हैं जी। चलिए, एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर विजय केडिया। इज अ प्राइवेट इन्वेस्टर, इनका नाम सभी जानते हैं। मिस्टर केडिया, सो वंदना, फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम यू। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके जो भी आपने कहा, काफ़ी कदम उठाए गए हैं। स्किलिंग को लेके भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेके भी बहुत कदम उठाए गए हैं। तो वेजिटेबल के प्राइसेस जो आजकल स्काई रॉकेट कर गए हैं बिकॉज ऑफ द मॉनसून सीजन एंड द सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स, वहाँ पे भी वेयर हाउसिंग की बात की गई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई है,
सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात की गई है, तो उसे आप कैसा देखते हैं? एंड फाइनली आप इस बजट को अगर आपको 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे? जी तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि इन्होंने स्किलिंग देखा है यहाँ पे, और हमारी जो एक्सेप्टेबिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट में फूड क्वालिटी को लेके वो यहाँ पे बढ़ेगी, और मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है। कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्किल्स तो डेवलपमेंट हो ही रहे हैं, रूरल इंडिया को भी ये डेवलप कर रहे हैं, ये वहाँ पे हेल्थ केयर भी पहुंचा रहे हैं, वहाँ आवास योजना भी पहुंचा रहे हैं, वहाँ ये रोड्स भी दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वहां पे जरूरत है वेयर हाउसिंग और मंडीज की, वहां पे जरूरत है, और अगर वेयर हाउसिंग और मंडीज मिल जाता है यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि ये सप्लाई चेन में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। और एक चीज है गीतू, अगर आप देखिए कभी आप सुनेंगे कि बहुत हाई वोलेटिलिटी होती है प्राइसेस में, इन्फ्लेशन की, जब फूड इन्फ्लेशन की बात होती है तो सबसे ज्यादा ये पेनफुल पॉइंट होता है गवर्नमेंट के लिए। कभी यहाँ पे अनियन आपको 5 रुपए हो जाता है, कभी ये 100 रुपए हो जाता है। तो ये जब सप्लाई चेन इंप्रूव होगा और एफपीओज इसमें इंक्लूड होंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच रहेगा गवर्नमेंट का, और यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है ये यहाँ पे कंट्रोल होगा। दूसरी चीज है कि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी बन सकते हैं, जो कि यहाँ के लिए काफी जरूरत है यहाँ पे, और हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे बढ़ेगा। मेरी थोड़ी सी राय यहाँ पे ये है कि वेयर हाउसिंग में हम यहाँ पे पीछे हैं, मंडीज में पीछे हैं। एक चीज गवर्नमेंट से रह रहा है वो है हमारा ई नाम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, जो कि इसमें बहुत जरूरी है अगर हमें एग्रीकल्चर का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। और साथ में हमारी डेरिवेटिव मार्केट, गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कट होना एक बोनस था, हमने 5% एक्सपेक्ट करा था, ये 9% हो गया आया, तो मुझे लग रहा है कि काफी बड़ा बोनस था मार्केट के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट से छूट रही हैं, और चाइना बहुत एग्रेसिव है, अगर वो डेवलप कर रहा है अपने आप को तो वो स्पॉट मार्केट से लेकर डेरिवेटिव मार्केट दोनों को साथ में लेके चल रहा है। यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट डेरिवेटिव मार्केट को साथ में लेके नहीं चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें डेटा इंटरप्रिटेशन में भी दिक्कत है। तो कुछ चीज मुझे लग रहा है कि जब तक हम पूरा ओवरऑल नहीं देखेंगे, डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाएगा, इनकम्प्लीट रहेगा। एक चीज ये तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारा वेदर फोरकास्ट। दूसरी चीज है यहाँ पे हमारा डेटा मैनेजमेंट नहीं है। हम यूएसडीए के डेटा को यहाँ पे रेफर करते हैं, लेकिन हमारा अपना जो फोरकास्ट है डेटा को लेके वो यहाँ पे वीक है। तो गवर्नमेंट को इस पे भी यहाँ पे ध्यान देना होगा। और इतनी चीजों को ध्यान में देते हुए मुझे लग रहा है कि अगर हम एक बफर स्टॉक क्रिएट करने का एक प्रोविजन हम यहाँ पे रखें, क्योंकि चाइना से हमें इसलिए मैं चाइना को रेफर कर रही हूँ कि हम 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं यहाँ पे, तो कुछ चीज उनका जो स्ट्रैटेजी है वो काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। जब भी प्राइसेस कम होता है वो बफर स्टॉक को क्रिएट करते हैं, जब भी इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन हायर साइड होता है वो स्टॉक्स को रिलीज करते हैं। तो ये बड़ी मात्रा में जरूरत है यहाँ पे करने की, और फूड इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल रहेगा। और हमारा जो अंतरराष्ट्रीय नीति है ट्रेड का, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, स्टॉक्स लिमिट, उस पर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं रहेगी। तो हमारा जो स्टेबिलिटी होगा इंटरनेशनल एग्रीकल्चर में वो यहाँ पे बढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर रेटिंग करनी हो तो मुझे लग रहा है कि आई विल गिव 8 आउट ऑफ 10। और वेयर हाउसिंग, वेदर मैनेजमेंट यहाँ पे और डेटा मैनेजमेंट के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा और करना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग किए बिना और डेरिवेटिव मार्केट को स्ट्रॉन्ग किए बिना हम यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर का नहीं कर पाएंगे। जी वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट कमोडिटी का स्ट्रॉन्ग करने से पहले आज जो गाज पड़ी है वो शेयर मार्केट के डेरिवेटिव सेगमेंट पे पड़ी है। निर्मला जी ने कोई आज शेयर भी नहीं सुनाया, ना कोई कविता सुनाई जी, और ना ही जीडीपी नंबर बोले। चलिए, थैंक यू सो मच वंदना फॉर योर टाइम। तो आप मुझे बताइए क्षितिज, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट? अभी तो आज तो